तो चैप्टर है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं। इस तीसरी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीने का संघर्ष। 1715 फ्रांस की जनसंख्या थी 2.3 करोड़। 1789 तक आते आते यह जनसंख्या बढ़कर हो गई 2.8 करोड़, जिस कारण मुख्य खाद्य जो कि पाव रोटी थी उसकी बड़ी समस्या हुई और उसकी कीमत तेजी से बढ़ी। लेकिन महंगाई के हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ पाई। सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिरने के कारण रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में ऐसे जीविका संकट काफी आम थे। इसी दौरान एक उभरता हुआ मध्य वर्ग था और उन्होंने ही विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। जी हाँ, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसके फैलते समुद्र पार ये व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन ने उनको संपत्ति के विषय में काफी मजबूत बनाया, यानी उन्होंने संपत्ति अर्जित की। इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोगों का मानना था कि समाज में किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार जन्मना विशेषाधिकार की जगह उसकी योग्यता ही होना चाहिए। इसका मतलब प्रिविलेज की जगह, जो कि बाय बर्थ मिल जाते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार जिन्हें बोलते हैं, उनका मानना था कि सिर्फ जन्म के आधार पर वो प्रिविलेज ना मिले किसी को भी, बल्कि मेरिट के आधार पर मिले। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा की दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो ये डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो कल्पना करते थे कि सरकार ऐसी बने जहां पर जनता का सहयोग हो, जनता का एक इन्वॉल्व हो, जनता इन्वॉल्व। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोंटेस्को ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से आजादी के बाद इसी मॉडल की सरकार बनाई। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के विचारों पर कॉफी हाउसों में, सैलून की गोष्ठियों में बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ। इसी समय लुईस 16 द्वारा फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क